एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वह चाहते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए मेरा प्यार अटल है। जब तक वह प्रधानमंत्री हैं मैं उनसे अविभाज्य हूं। बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान ने केंद्र द्वारा लिए गए कई फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से शुक्रवार को मुलाकात की थी। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। जातिगत जनगणना, लैटरल एंट्री, आरक्षण और यूसीसी जैसे मुद्दे पर केंद्र से अलग रुख रखने वाले जनशक्ति पार्टी के प्रमुख की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। दरअसल कई दिनों से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या चिराग पासवान और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी और वो अविभाज्य हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान भूमिहार जाति पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। चौधरी ने कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। उनकी इस टिप्पणी पर जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के भूमिहार जाति पर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के बेतिया में बीजेपी के द्वारा विस्तृत जिला कार्य समिति सह अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि रहे। जिला कार्य समिति की बैठक बेतिया गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेंगे और 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने एक बार फिर चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए वर्गीकरण के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। एक चिराग पासवान ही राजनीति नहीं कर रहे हैं, यह भी 18 जातियों के 3000 लोग आए थे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन 18 जातियों के कितने लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। इनका वर्गीकरण होना चाहिए। वहीं चिराग पासवान के सांसदों के टूट की आशंका पर जितिन राम मांझी ने कहा कि यह तो समय बताएगा, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हेमंत सोरेन सरकार में 12वीं मंत्री बनाए गए रामदास सोरेन संताल आदिवासी समाज से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी संताल समाज से ही आते हैं। चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से कोलाहल में आदिवासी समाज के बीच जेएमएम को एक बड़े नेता की तलाश थी। इसीलिए अब हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को चुना। रामदास सोरेन की छवि भी संघर्षशील आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है। उनकी पकड़ भी आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी खासी है। रामदास सोरेन को चंपाई सोरेन के टक्कर का नेता माना जा रहा है।